गुप्त काल में नागर शैली का आधार तैयार किया गया था। ये थी अपनी गुप्त काल में वास्तुकला, चित्रकला, मंदिर। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट है अपना गुप्तकालीन समाज। क्या है? गुप्तकालीन समाज। गुप्त काल में कौन कौन सा समाज में कौन कौन से थे? तो गुप्त काल में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वर्णाश्रम व्यवस्था थी कि वर्ण के अनुसार कार्य करेंगे। तो गुप्त कालीन समाज जो परंपरा से चला आ रहा था, जो चारों वर्णों में विभक्त था, यानी कि समाज में 4 वर्ण थे। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे और चारों वर्णों के अनुसार अपने अपने कार्य करते थे। और ब्राह्मण को सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या था? अध्ययन कराना, अध्यापन करना, यज्ञ करना और दान लेना। ये 4 किसके कार्य थे? ब्राह्मणों के कार्य हुआ थे। और क्षत्रियों का कार्य था यानी कि कर्तव्य था राष्ट्र की क्या करना है? रक्षा करना है। वैश्यों का कार्य था व्यापार और वाणिज्य करना है। उनका क्या करना है? व्यापार करना है और वाणिज्य करना है। और अंततः बचते हैं शूद्र। शूद्र पर क्या करते थे? उनकी तीनों वर्णों की क्या करते थे? सेवा करते थे बेचारे, इसलिए वो सेवा प्रदाता माना जाता था। गुप्त काल में जातियों के विषय में भी व्यवसाय का बंधन शिथिल हो गया था। और फिर क्या होता है? ये वर्णों के आधार पर गुण और कर्म न होकर जन्म पर ही थी। ये जो वर्ण के है वो गुण और जन्म के आधार, जो कर्म न होकर के किस पर आ गई है? जन्म के अनुसार आ गई। फिर है स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। वहाँ पर गुप्त काल समाज में स्त्रियों का स्थान एक महत्वपूर्ण माना गया था। उनका लोग क्या करते थे? सम्मान करते थे। और धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी को भी बैठाया जाता था। उनका बैठाना अनिवार्य माना गया था। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था और पर्दा बिल्कुल नहीं थी। परंतु एरन अभिलेख में, एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले के पास है, वहाँ पर एरन अभिलेख है। वो 510 ईस्वी का एरन अभिलेख है जिसने भानुगुप्त ने लिखा था। किसने लिखा था? भानुगुप्त का अभिलेख है, जिसमें प्रथम बार ये उल्लेख किया गया है कि सती प्रथा का उसमें उल्लेख किया गया था। सती प्रथा का अभिलेख ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि इसमें राजा गोपराज की मृत्यु हो जाती है और गोपराज की पत्नी होती है, वो उनके साथ क्या हो जाती है? सती होने का जिक्र इस 510 का एरन अभिलेख है भानुगुप्त का, उसमें ये उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में 8 प्रकार के विवाह थे। गुप्त काल में कितने प्रकार के विवाह माने गए? 8 प्रकार के। अब 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से होते हैं? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये तो अपने अच्छे विवाह थे। और असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह ये खराब माने गए थे। परंतु नारद पुराण के अनुसार, यानी नारद पुराण के अनुसार सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रकार का विवाह किसको माना गया है? ब्रह्म विवाह को माना गया है। उस समय गुप्त काल में स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी, यानी कि स्वयंवर, महिला या पुरुष अपने स्वयं के अनुसार अपने वर को चुन सकती थी। इनकी स्वयंवर प्रथा का भी विद्यमान थी। गुप्त काल में कुछ ऐसी मिश्रित जातियां भी थी। वो कैसी थी? मूर्धावशकरण, अंबष्ठक और पार्श्व, ये आदि उग्र जातियां थी जो कि मिश्रित जातियां मानी गई थी। और गुप्त काल में जो अपने उनका एक वर्ग था जिन्होंने कार्यालय में काम किया था। इन्होंने क्या किया? कार्यालय में ही काम किया था। लिखा पढ़ी का कार्य करना, लिखाई
लिखाई का कार्य करवाया था, वो एक नया वर्ग था, कायस्थ समाज। कौन थे? कायस्थ। और उन कायस्थों को वर्तमान में क्या बोला जाता है? माथुर। क्या बोला जाता है? माथुर वर्ग का, यानी कायस्थ वर्ग का। उस समय कायस्थ वर्ग क्या हुआ था? एक वर्ग था, परंतु बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया, जो एक माथुर जाति है। कौन सी जाति है? माथुर जाति है। उसको कायस्थ बोला जाता था। ये गुप्त काल से ही भारत में थी। उसका अस्तित्व कब आया था? गुप्त काल में ही इसका अस्तित्व आया था, कायस्थ समाज के। और कायस्थ समाज का कार्य था लिखाई पढ़ाई करना। क्या करना था? उनके लिखाई पढ़ाई का कार्य कायस्थ करते थे। गुप्त काल में नारी का आदर्श चित्रण है। गुप्तकालीन साहित्य में भी क्या है? नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में, जब पुत्र की नहीं होता था या पुत्र की मृत्यु हो जाती थी, तो क्या था? वो जो पति की संपत्ति थी, पत्नी को अधिकार दे दिया जाता था। यानी कि उसका प्रथम अधिकार किसके पास था? पत्नी को संपत्ति का पूरा अधिकार संपत्ति का पत्नी को था। तो इस प्रकार अपन क्या पढ़ा? भारत गुप्त काल के, गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी, उनके गुप्तकालीन साहित्य थे। गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, वास्तुकला, चित्रकला, मंदिर, गुप्तकालीन समाज, ये सारी व्यवस्था के बारे में अपन एक एक व्यवस्था को लिया है। और इस प्रकार गुप्त काल यानी गुप्त वंश के बारे में अपन राजाओं के बारे में पहले पढ़ा, उसके बाद अपन उनके साहित्य, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, विज्ञान, कला यानी संस्कृति और उनके समाज के बारे में पढ़ा है।